नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। महंत नरेंद्र गिरी के निधन के बाद से धर्म के अखाड़े से लेकर राजनीतिक गलियारे तक हर जगह दुख के बादल पसरे हैं। महंत नरेंद्र गिरी एक बड़ी शख्सियत थे। ये उनके जीवन और मृत्यु के बाद दोनों ही दौर में साबित हुआ। संतों के जमावड़े और सत्ता के रिश्तेदारों के अलावा विपक्षी दलों के नेताओं ने भी उनके निधन पर दुख जताया। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि नरेंद्र गिरी की मौत का पूरा सच आखिर क्या है और उनके आखिरी वक्त में बाघंबरी मठ में आखिर क्या हुआ था। और इसके अलावा हमारे साथ ये जानने की कोशिश सहयोगी विद्यानाथ झा, अमित सिंह, अनिल यादव जो प्रयागराज के बाघंबरी मठ में मौजूद हैं वो जानेंगे। और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। आपको बता दें, हमारे साथ है जिस तरीके से इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ हुआ, किस तरीके से एसआईटी अब इस पूरे मामले को टेक ओवर करेगी, जांच पड़ताल करेगी, क्या कुछ सामने आया है वो जानेंगे। प्रयागराज से सहयोगी विद्यानाथ झा, मानवेंद्र प्रताप सिंह, अमित कुमार और अनिल यादव हमारे साथ जुड़ते हैं। सीधे रुख करते हैं विद्या का। जी देखिए, यहाँ आज पूरे दिन हम लोगों ने बात की है अलग अलग लोगों से। वो महेंद्र गिरी के आसपास रहने वाले लोग हैं या फिर उनके घर में काम करने वाले, उनके आश्रम में काम करने वाले, उनके कपड़े धोने वाले, ऐसे तमाम लोगों से हमारी बातचीत हुई। जो दूर दूर से उनसे मिलने के लिए आते थे उन लोगों से बात हुई, जो निरंतर उनसे मिलने के लिए आते थे उनसे भी हमारी बात हुई। तो बहुत सारी आज ऐसी बातें हैं जो सवाल कई हैं, उन सवालों के जवाब उनमें कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। देखिए, मेरे साथ अमित हैं, हमारे साथ मानवेंद्र हैं और अनिल हैं। एक एक करके मैं अपने सहयोगियों से ये आज समझने की कोशिश करता हूं, अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करता हूं कि आज पूरे दिन जब हम यहां पर मौजूद थे और अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों से हमारी बातचीत हुई है तो क्या कुछ एक निचोड़ निकलकर सामने आ रहा है। अमित, सबसे पहले आप बताइए कि आपके हाथ आज यहां जब आप रिपोर्टिंग कर रहे थे तो कोई ऐसी बात लगी थी जिससे आपको लगा हो कि ये जांच में अगर इस बात को शामिल किया जाए तो इससे थोड़ी आसानी हो जाएगी कि ये हत्या है या आत्महत्या है उसे जानने में? देखिए विद्या, सुबह जब शुरुआत हुई दिन की तो अलग अलग तरीके से कयास लगाए जा रहे थे। सबसे बड़ी बात आ रही थी कि एक कोई सुसाइड लेटर है जिसको लेकर तमाम तरह के स्पेकुलेशन चल रहे थे। कोई कह रहा था कोई वीडियो का जिक्र है, लेकिन शाम होते होते जब सुसाइड लेटर हमने अपने दर्शकों को दिखाया, उस सुसाइड लेटर से ये चीज़ सीधे क्लियर हो गई कि ये जो पूरा विवाद है वो आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच का था, जिसको लेकर लोगों को ये लग रहा था कि ये विवाद खत्म हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम सुसाइड लेटर की बात को लेकर माने, उस सुसाइड लेटर में साफ लिखा था कि नरेंद्र गिरी कुछ दिन पहले भी उन्होंने सुसाइड करने की मन में उन्होंने सोचा था कि सुसाइड किया जाए, लेकिन 13 तारीख को उन्होंने जो सुसाइड करने की सोची लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। 13 सितंबर को, और एक हफ्ते बाद करीब 20 तारीख को उन्होंने ये कदम उठा लिया और इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर आनंद गिरी को इसके लिए इसका जिम्मेदार माना। उन्होंने कहा कंप्यूटर की मदद से एक महिला या लड़की की फोटोशॉप की तस्वीर के साथ उनको अश्लील। एक बात यह है कि देखिए, जिस लेटर का जिक्र या फिर जिस सुसाइड नोट के बारे में बात हो रही है जिसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, मेरे मन में एक सवाल यह आया कि आखिर जिस बात को नरेंद्र गिरी चाहते नहीं थे कि दुनिया के सामने आए, वो बात उन्होंने उसी लेटर में लिख दिया। ये थोड़ी बात मुझे हजम नहीं होती है। ये हैरानी वाली बात है कि जिस बात की वजह से, जिस ऑडियो और जिस वीडियो की वजह से, जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि किसी वीडियो और ऑडियो को अपलोड करने वाले हैं आनंद गिरी, उसको वो खुद उस लेटर में लिखकर क्यों दुनिया को वो बात बता के चले गए जिसकी वजह से वो इस दुनिया से चले गए। ये बात थोड़ी समझ से परे। आपके पास फिर से आऊंगा अमित। अनिल, आपने आज पूरे दिन यहाँ पूरा दिन बिताया है, बहुत सारे लोगों से बात हुई होगी। आपको क्या लग रहा है कि ये आत्महत्या की तरफ इशारा है या कोई साजिश है, षड्यंत्र है जैसा आनंद गिरी कह रहे हैं, या जैसा लेटर में लिखा हुआ है, सुसाइड नोट में लिखा हुआ है, उस तरफ की कोई कहानी लग रही है? बिल्कुल, देखिए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से जब हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि जो सुसाइड लेटर है उसकी हम फॉरेंसिक जांच कराएंगे। लेकिन हम उनसे हमने ये सवाल पूछा कि आनंद गिरी को तो आपने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सुसाइड लेटर में आद्या तिवारी, संदीप तिवारी का नाम है, तो एफआईआर में उनका नाम क्यों नहीं है? तो अब देखिए, 5 बजे खुद कप्तान साहब ने बता दिया कि आद्या तिवारी को भी अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार हो गए। दूसरी आपने जो पॉइंट उठाया है कि जिस चीज को नहीं चाहते तो लेटर में क्यों लिखेंगे,
मुझे लगता है लेटर में उन्होंने इसलिए लिखा कि वो सजा भी दिलाना चाहते थे उन लोगों को जिनकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इन लोगों की वजह से मैं ये कदम उठा रहा हूँ और ऐसे में इन लोगों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। और प्रशासन के अधिकारियों से भी उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने उनको मजबूर किया ये कदम उठाने के लिए। हालांकि लेटर उनका है या नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि सिग्नेचर ही कर पाते थे बहुत मुश्किल से, तो इतना बड़ा लेटर कैसे लिखेंगे। हालांकि लेटर में तमाम अशुद्धियां हैं, वो फॉरेंसिक जांच का विषय है, जांच के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन लेटर आने के बाद लग रहा है तस्वीर काफी कुछ साफ हुई है, लेकिन अभी भी लेटर कितना ऑथेंटिक है वो फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद। एक बात जो मेरे समझ में आ रही है वो ये कि इस लेटर से बहुत कुछ हासिल हो सकता है। एक बार जब इसकी रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है, अनिल आप यहीं पर रहिए, आपके पास फिर लौट के आऊंगा। एक बार जब ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इस लेटर की जो राइटिंग है वो किसकी है, क्या नरेंद्र गिरी की है या फिर नरेंद्र गिरी के अक्षरों या उनकी अशुद्धियों या जो लोग उनके बारे में जानते थे, क्या उन्हीं को मिलाते हुए उस लेटर को लिखने की कोशिश की गई थी, उस सुसाइड नोट को बनाया गया है और उसको एक लिफाफे में डालकर छोड़ दिया गया जो बाद में मिला है। अब जरा ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले जब नरेंद्र गिरी ने फांसी लगा ली उसके बाद सबसे पहले कौन सा शख्स ये सवाल आप आगे कीजिए हमारे साथ मानवेंद्र से आप ये सवाल विद्या कीजिए, लेकिन हमारे साथ और भी मेहमान हैं। साध्वी प्रज्ञा भारती जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ी हुए हैं, महंत बालक दास जी महाराज हिंदू धर्मगुरु, यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी हिंदू धर्मगुरु और सदस्य अखिल भारतीय संत परिषद। सबसे पहले रुख करते हैं साध्वी प्रज्ञा भारती जी। कई चीजें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन आप किस तरीके से देख रही हैं? आपको क्या लगता है, क्योंकि एक मजबूत व्यक्तित्व जिसकी बात सब सुनते थे वो इस कदर टूट जाएगा? देखिए राहुल, आप ये जो कह रहे हैं महान नरेंद्र गिरी जी के बारे में, महान नरेंद्र गिरी जी बहुत ही प्रतिष्ठित संत हैं, वरिष्ठ संत हैं। उनका समाज में योगदान ये हम सभी जानते हैं। राष्ट्र के लिए उनका कितना महत्वपूर्ण चिंतन रहा है हम सभी जानते हैं, और पूरे संत समाज के लिए बल्कि जनमानस के लिए उनका देहावसान बहुत बड़ा आघात है, बहुत ही पीड़ादायी है, दुखद है। इसमें दो पक्ष सामने आ रहे हैं। एक बात तो सामने आ रही है उनका लिखा हुआ लेटर। अगर ये आत्महत्या है, जैसा कि अभी हम क्लियर नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज टू अर्ली टू जंप टू एनी कंक्लूजन्स, अभी कंक्लूजन पे नहीं जाया जा सकता है क्योंकि केस सौंप दिया गया है प्रशासन को। तो अगर तो ये आत्महत्या है तो ये बहुत एक बड़ा गुनाह किया गया है, क्योंकि आत्महत्या के लिए उन्हें उकसाया गया है, जैसा कि वो लेटर कह रहा है, सुसाइड नोट कह रहा है कि आत्महत्या के लिए उकसाया गया है उन्हें। कुछ एक एडिटेड फोटोज के बारे में उनको पता चल गया और कुछ एक चीज़ों से वो ऑलरेडी परेशान थे, अपने शिष्यों से परेशान थे वो, उन्होंने उनके नाम भी दिए हैं उसके अंदर। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, अगर तो ये आत्महत्या है तो जिन्होंने उकसाया है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि उन्होंने इस लेटर में इस बात का जिक्र जरूर किया गया है महंत बालक दास जी, अगर आत्महत्या के लिए उकसाया गया है, जाहिर तौर पर जो डेट उसमें डाली गई उसके बाद उसे काटा गया, 20 सितंबर की डेट डाली गई। 7 दिन ऐसे गुजरे कि हो सकता था कि नरेंद्र गिरी अपनी बातों का जिक्र कर सकते थे किसी से। विद्या, ग्राउंड पे क्या दिखाई दे रहा है? ग्राउंड पर क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं जरा यहाँ एसएसपी साहब हैं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं जरा ये समझना चाहता हूँ कि अभी आप लोग सर थोड़ा सा जो अभी तक आप लोगों के पास जानकारी मिली है उसमें अभी आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, क्या कुछ निकल कर सामने है? सर थोड़ा सा आप इधर जाइए। आप लोगों से सारी जानकारियां हमने शेयर कर ली है, बस हमें समय दीजिए। एक बार बता दीजिए, आप लाइव हैं इस वक्त न्यूज़ नेशन पर, आप एक बार बता दीजिए कि अभी तक आप लोगों के पास क्या क्या जानकारी है, कौन कौन से शख्स हैं जो शक के दायरे में हैं, किस किस को गिरफ्तार किया है, किस किस को आप लोगों ने हिरासत में लिया, किस सबको पूछताछ के लिए आप लोगों ने आपसे मैं पुनः यही कहूँगा कि आपसे निवेदन यही है कि हम लोगों को काम करने दिया जाए। सारी जानकारी हमने आपसे व्यक्तिगत रूप से भी शेयर की है, बात भी कर लिया है। अभी तक हम लोग जो भी जानकारी है शेयर कर चुके हैं। जब भी नेक्स्ट बुलेटिन का मौका आएगा हम लोग आपके पास आके आपको बताएंगे। समाधि का और पोस्टमार्टम का समय रीशेड्यूल हुआ है? ये सारी चीज़ें यहाँ से जो गद्दी से डिसाइड होंगी वो सब चीज़ें समय से आप लोगों को। सर जो बातें गद्दी से डिसाइड होंगी उस पर हम सवाल आपसे नहीं करते हैं, लेकिन सर मैं कुछ सवाल हैं जो मैं जानना चाहता हूँ सर, कि क्या अभी तक जो जांच हुई है या मतलब प्रथम दृष्टया जो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, क्या लग रहा है कि कोई इर्द गिर्द आसपास का ही व्यक्ति है जो इस पूरे मामले में शामिल में है, षड्यंत्र में शामिल है, जैसा आनंद गिरी कह रहे हैं, या फिर जो सुसाइड नोट मिला है उसके आधार पर आप लोग जाँच कर रहे हैं?
मैं पुनः आपसे यही कहूँगा कि आपसे सारी बातें बता दी गई हैं। इसके अलावा फिलहाल मुझे नहीं कहना है। कुछ कहना होगा तो मैं फिर से बुलेटिन देकर के आपको बात कर लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, लेकिन सवाल का जवाब नहीं देने के लिए। एसएसपी आप सुन रहे थे जो बता रहे थे कि क्या अभी तक बातें हुई हैं। मतलब जाहिर सी बात है, इतना हाई प्रोफाइल मामला है, इस पर आला अधिकारी भी कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है राहुल, और कोशिश हो रही है कि एक भी शब्द, एक भी बयान ऐसा ना निकले जिससे जांच प्रभावित हो जाए या फिर जिस बात को लेकर बवंडर हो जाए। इसीलिए बहुत सारी बातें बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, चाहे वो एसएसपी हो, चाहे डीएम हो, चाहे जितने भी आला अधिकारी, आईजी आए थे, वो भी कैमरा देखकर आगे भागते हुए नजर आए थे। तो ये तमाम अधिकारी यहां पर जरूर आ रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बताना नहीं चाहता है, क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला है। सीधे मुख्यमंत्री दफ्तर और मुख्यमंत्री इस पर निगरानी रख रहे हैं। मानवेंद्र हमारे साथ है। मानवेंद्र, अभी देखिए, हमने दर्शकों को बताया, जैसे कि मैंने 11 साल तक ड्राइवर है नरेंद्र गिरी से बात की थी। उसने बताया कि उनके सामने, उस ड्राइवर के सामने, उन्होंने अपने हाथ से कुछ नहीं लिखा उस 11 साल में, है ना। जबकि ड्राइवर जो होता है वो सबसे करीब रहने वाला व्यक्ति होता है। ज्यादातर गाड़ी में जब आप बैठते हैं, जाते हैं, आते हैं, तो वो सारी बातें भी सुनता है। आपकी किससे बात हुई? आपको क्या जानकारी मिली रिपोर्टिंग के दौरान? और क्या लग रहा है कि ये जो पूरी कहानी है जो अब तक बताई गई है, उसमें कोई झोल है या ये कहानी ठीक भी लग रही है? जी देखिए, 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने पूरी दिशा, जो एक मिस्ट्री थी उसकी दिशा तय की। सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई एक नरेंद्र गिरी के साथ, एक महंत हैं जो उनके साथ साये की तरह रहते हैं। उन्होंने अपना नाम नहीं दिया, ना ही कैमरे पे आए, लेकिन उन्होंने बता दिया था कि ये सीडी का चक्कर है, कोई सीडी है जिसके ज़रिए नरेंद्र गिरी को धमकाया जा रहा है और इसके चलते वो परेशान रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब हम लोग पंचों के साथ आएंगे मीडिया के सामने तो पूरी बात मीडिया के सामने रखेंगे। उसी वक्त मैंने बताया था कि ये सीडी का मामला है और ब्लैकमेलिंग का मामला है। दबाव में थे नरेंद्र गिरी और उसी के चलते उन्होंने सुसाइड किया। दूसरे हमारी मुलाकात हुई जो बबलू गिरी है, जो उनका सेवादार था, उससे हमारी बात हुई। उसने बताया कि सबसे पहले जब सूचना मिली कि नरेंद्र गिरी अंदर बंद है, बगल में ये कमरा है और उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया है, तो सबसे पहले वो वहाँ पर पहुँचने वाला था। उसने बताया कि हम लोगों ने किस तरह से इस कमरे को खोला, धक्का दिया तो कमरे का दरवाजा। एक मिनट मानवेंद्र, मैं चाहता हूं कि देखिए सिलसिलेवार तरीके से बिल्कुल वैसे ही बताइए जैसे बबलू ने बताया है, बबलू गिरी ने, क्योंकि इससे बातें थोड़ी स्पष्ट होंगी। बबलू गिरी को कैसे खबर लगी, क्या उसने किया, वो दरवाजे तक पहुंचा तो क्या क्या उसने देखा, बताया, वो जरा बताइए दर्शकों। जी, उन्होंने बताया कि किस तरह से जब सूचना मिली कि उनका समय है, उनको मंदिर जाने का समय है और उनको जगाना है और वो इसी कमरे में दिन में कई बार विश्राम करते थे, तो दरवाज़ा खोलने की कोशिश की गई, लेकिन जब उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला तो लोगों ने प्रयास किया, खटखटाया, फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ था और उसके बाद जब उनको लगा कि कुछ अनहोनी हो रही है तो प्रयास किया गया दरवाजे को खोलने का। बबलू के अलावा और भी लोग बबलू के साथ थे क्या? जी, और ऐसा बताया बबलू जी, और 2-3 लोग थे, चूँकि यहाँ पे मठ में बड़ी संख्या में उनके तमाम भक्त हैं, शिष्य हैं जो हमेशा यहाँ पर रहते हैं, भारी संख्या में जो छात्र हैं। आगे विद्या आपके पास आएंगे। महंत बालक दास जी हमारे साथ हैं। महंत बालक दास जी, आज संत समाज स्तब्ध है, दुखी है। कुछ ऐसे लोग जिनकी वजह से आज नरेंद्र गिरी हमारे बीच में नहीं है, अब क्या रेक्टिफाई किया जाएगा? अब क्या उस परंपरा को भी छाना जाएगा कि ऐसे लोग कम से कम ना रहें जिनमें लालच है, जिसलिए वो शिष्य बनते हैं किसी भी अखाड़े के? वापस आएंगे। अब इन चीजों की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा संत, बड़ा महंत पूरे देश ने खोया है। देखिए आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कईयों बार हमारी उनसे वार्ता होती थी और सनातन धर्म के बारे में और संत समाज के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा होती थी, और मुझे नहीं लगता है कि वो इतने दिल के कमज़ोर रहे हैं, हृदय के कमज़ोर हैं कि वो आत्महत्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने वाले हैं और हंसमुख थे, बड़े बड़े बातों को आगे रखते थे और मुझे लगता है कि हृदय से बहुत वो बोल्ड थे। और ये आत्महत्या जिस प्रकार से बताई जा रही है बिल्कुल किसी संत के अंदर मतलब घुस नहीं रही है कि इस प्रकार से वो कार्य कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इसमें साजिश की बू आ रही है, उसमें उनकी हत्या की गई है और ये जो सारी चीज़ें पगडंडा बनाया गया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब ये पता है कि वो 3 बजे बाहर निकलते हैं और 3 बजे के बाद नहीं निकल रहे लोग, इसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ गया, जब इनको संदेह हो गया कि कुछ अनहोनी होने वाली तो पुलिस को फॉर्म क्यों नहीं किया गया, ताला तोड़ने का या गेट तोड़ने का
का दुस्साहस खुद क्यों किया गया, ये सारी चीज़ों को सोचने की बात है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये हत्या की गई है, और क्योंकि इतना बड़ा कदम और इतने विशाल हृदय का जो व्यक्तित्व है, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे, जो हमारे 13 अखाड़े होते हैं, 13 अखाड़ों के एक सर्वमान्य अध्यक्ष हैं, और उन्होंने, आपने देखा होगा, राम मंदिर से लेकर के जो संत समाज का कईयों कुंभों का जो प्रतिनिधित्व किया है, ऐसी स्थिति में ये छोटा सा घिनौना काम, कई सवाल हैं जिसे हर कोई जानना चाहता है, संत समाज, पूरे देश के लोग, हम जैसे पत्रकार भी, विद्या, और यही सवाल आपका भी है जो महंत बालक दास जी उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, और क्योंकि मैं अपने सहयोगियों से बात करके, और मैंने खुद यहाँ पर आज पूरे दिन जब हम यहाँ पर कवरेज कर रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, यहाँ से हम लाइव बुलेटिन्स कर रहे थे, तो हमने जो बातें महसूस की हैं, जो लोगों से हमने सुनी हैं, उसी के आधार पर एक निचोड़ बताने की कोशिश हम कर रहे हैं। एक तो अब अमित ये बताइए कि अब जांच किस दिशा में है? अब देखिए, अनंत गिरी से पूछताछ हो रही है, गिरफ्तारी हो गई है, क्या जिन लोगों पर शक उस सुसाइड नोट के जरिए जाहिर किया गया है, उन्हीं लोगों से पूछताछ हो रही है कि इसकी जद में और भी कुछ लोग हैं? बिल्कुल, और भी लोग हैं, लेकिन सबसे अहम बात, आज जिस तरह आनंद गिरी को यहाँ पर ला के पुलिस लाइन में रखा गया और उससे पूछताछ की जा रही है, दरअसल आगे पुलिस भी जब कोर्ट जाएगी, इसलिए पुलिस कोई भी लूप होल्स नहीं छोड़ना चाहती। जितने भी बयान उससे लिए जा रहे हैं, बाकायदा उसके सबकी फोटो वीडियोग्राफी कराई जा रही है, जो भी उसके बयान है उसमें उसके साइन किए जा रहे हैं कि कल को कोर्ट में जाने के बाद वो अपने बयान से नाम करे, तो जो कदम रख रही है वो धीरे धीरे जरूर बढ़ेगा। लेकिन कोई एंगल ऐसा सेट हो पाया है, ये भी एक अहम सवाल है, कोई ऐसा एंगल सेट हो पाया है जिस पर अब आगे का काम होगा? यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी अपने दिल की बातों को संत बहुत आराम से कह देते हैं, बहुत सारे वो देखिए जीवन और मृत्यु से ऊपर उड़ जाते हैं, तो फिर ऐसी क्या बात होगी? आपको क्या लगता है ऐसी क्या बात होगी जो उन्हें अंदर ही अंदर खा रही थी? ऐसा नहीं कि ये सुसाइड नोट में अगर उसका आधार रखते हैं 13 सितंबर की तारीख और 20 सितंबर को उनका निधन, 7 दिन ऐसे जो साय के साथ उनके साथ रहते हैं, कोई भी अगर परेशान व्यक्ति होता है तो अपनी परेशानी जरूर बताता है, इशारों में सही, लेकिन बताता जरूर है। देखिए, ऑन एन इम्पल्स सुसाइड, तो ये साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये ऑन एन इम्पल्स सुसाइड की घटना नहीं लगती है, क्योंकि 13 सितंबर का वो जिक्र करते हैं, अगर ये माना जाए कि उन्हीं का लिखा हुआ पत्र है, और उसके बाद 20 तारीख को ये सूचना आती है कि उन्होंने वो संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए। दूसरी बात ये है, जो विद्या जी जिस ओर इशारा कर रहे थे, बहुत रसूखदार व्यक्ति थे, समाज में प्रतिष्ठा थी, संत समाज में प्रतिष्ठा थी, योगी जी से सीधे संपर्क करते थे, प्रधानमंत्री जी से सीधे उनका संपर्क रहता था, प्रशासनिक अधिकारी उनके फोन कॉल्स को रिसीव करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि अगर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था या फोटोशॉप करके कोई, उनको ये लग रहा था कि कोई उनका वीडियो वायरल, ठीक है, यही तमाम सवाल है, यही यतिमा चेतनानंद जी, यही तमाम सवाल है जिसका जवाब हर कोई चाहता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि सवाल कई हैं, लेकिन जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ेगा, हर एक सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी।